You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इसलिए सुनिश्चित करिए कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और खुद को अपडेट रखें। अनवायलेबल इंडियन क्रिप्टो मार्केट के लिए बाइनेंस की बड़ी योजना नहीं है, सीजेड कहते हैं। लगभग 400,000 इथेरियम ईथ प्राइस डंप के बीच वेल द्वारा ले जाया गया। ब्राजीलियन क्रिप्टो करेंसी बिल जनरल बैलेट के बाद फिर से सामने आया। वेब3 बदल सकता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है। सिंगापुर के रेगुलेटर्स ने एफटीएक्स बाइनेंस के इश्यूज को क्लैरिफाई किया, कहते हैं कि इन्वेस्टर सिक्योर्ड नहीं है। एफटीएक्स के बाद गवर्नमेंट को ओवर रेगुलेट नहीं करना चाहिए, चीफ माइका नेगोशिएटर कहते हैं। उज्बेकिस्तान लाइसेंस देता है 2 क्रिप्टो एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइडर को। एसबीएफ ने फंडिंग राउंड में $300 मिलियन की कमाई की। यूएस कोर्ट ने सेल्सियस कस्टमर्स के लिए प्रूफ ऑफ क्लेम फाइल करने की समय सीमा को अप्रूवल दिया। यूएस कोर्ट ने सेल्सियस कस्टमर के लिए प्रूफ ऑफ क्लेम फाइल करने की समय सीमा को अप्रूवल दिया। फीफा वर्ल्ड कप को मेटावर्स में फुटबॉल फैंस के लिए लाता है। बाइनेंस के सीईओ चेंगपेंग जाओ के अनुसार भारत एक क्रिप्टो फ्रेंडली देश नहीं है। हाल ही में एक क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया के मेजर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के हेड ने कहा कि करंट इंडियन मार्केट्स बाइनेंस के ऑपरेशन के एक्सपेंशन के लिए इम्पॉसिबल है। वेल अलर्ट डेटा के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंजेस से लगभग 400,000 इथेरियम ले गए हैं। कीमतों में गिरावट के बीच इथेरियम के $455 मिलियन से अधिक वैल्यू को कई अननोन वॉलेट में ले जाया गया। 30 अक्टूबर को हुए जनरल इलेक्शन बैलेट के कारण कई बार बाईपास किए गए ब्राजीलियन क्रिप्टो करेंसी बिल पर डिस्कशन की जा सकती है और अगले सप्ताह के दौरान वोट किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 4.401 2021 के रूप में पहचानी गई प्रोजेक्ट चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज द्वारा डिस्कशन किए जाने की एजेंडा पर होगी, जिसे अर्जेंटली मार्क किया जाएगा और 22 नवंबर को डिस्कशन के लिए लिस्ट किया जाएगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फ्राइडे को अकाउंटेंट्स की 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस को एड्रेस करते हुए कहा कि वेब3 फाइनेंस इंफॉर्मेशन को संभालने के तरीके को बदल देगा। सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी ने मंडे को एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसका एम सिटी स्टेट में एफटीएक्स और बाइनेंस के बारे में कॉमन मिसकंसेप्शंस को क्लैरिफाई करना है। अन्य बातों के अलावा एमएस ने समझाया कि सिंगापुर बेस्ड यूजर्स को एफटीएक्स डाउनफॉल से बचाना इम्पॉसिबल क्यों था और उन्हें क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन के ह्यूज रिस्क की याद दिला दी। यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर स्टीफन बर्गर ने ट्विटर पर कहा कि एक्सचेंज जायंट्स एफटीएक्स के डाउनफॉल के बाद द यूरोपियन यूनियन को और अधिक क्रिप्टो रेगुलेशंस पर रोक लगानी चाहिए। क्रिप्टो एसेट्स फाइल में मार्केट्स के चीफ नेगोशिएटर ने कहा कि रेगुलेटर्स को क्रिप्टो के बारे में न्यू यूरोपियन यूनियन के कानूनों के लागू होने तक इंतजार करना चाहिए। उज्बेकिस्तान में क्रिप्टो मार्केट को देखरेख करने वाली रेगुलेटरी बॉडीज ने 2 कंपनीज को लाइसेंस जारी किया जो प्रोवाइड एक्सचेंज सर्विसेज करेंगे। एजेंसी ने कहा कि उनकी एक्टिविटीज को ऑथराइज करने का डिसीजन उज्बेकिस्तानियंस के लिए डिजिटल करेंसीज को खरीदना और बेचना आसान बनाना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार फॉर्मर एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन फ्राइडे ने इंडिविजुअल फॉर्म से अक्टूबर 2021 में कंपनी के लिए $420 मिलियन की फंडिंग राउंड से $300 मिलियन प्राप्त किए, जिसमें एफटीएक्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का रिव्यू की गई थी। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन से फेमिलियर लोग भी थे।